हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार पायोनियर एजुकेशन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं शेयर और लाभांश। उम्मीद करता हूं कि ये आप सबके लिए लाभकारी सिद्ध होगा और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो आइए इस चैप्टर को देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं शेयर और लाभांश के कुछ शब्द है, उस सब को समझना है हम लोगों को। उन शब्दों को समझने के बाद प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए समझते हैं। कुछ लोग, जैसे कोई आदमी कंपनी खोलना चाहता है, कोई व्यक्ति कंपनी खोलना चाहता है। एक मान लेते हैं कि यह व्यक्ति है, यह व्यक्ति है। यह व्यक्ति है जो कंपनी खोलना चाहता है और इसके पास कंपनी खोलने के लिए कुछ पैसे हैं और कुछ पैसे नहीं है। तो कुछ पैसे नहीं है तो क्या करेगा कि वो पैसा कुछ लोगों से लेगा, उसको किस्त बाई किस्त बनाएगा और उस कंपनी में कुछ लोगों को शामिल करेगा। उस कंपनी में कुछ लोगों को शामिल करेगा हिस्सेदारी पर। जैसे आप गांव देहात में भी देखते हैं कि एक दुकान चाहे कोई काम करना होता है तो एक लोग के पास पैसा नहीं होता है तो 2 आदमी 3 आदमी मिलकर काम कर लेता है। तो लेकिन कुछ जैसे लाखों करोड़ों अरबों रुपए के जहाँ सवाल है तो वहाँ पे आपको हिस्सेदारी निभाना है, हिस्सेदारी लेना है तो शेयर खरीदना पड़ता है। अब जैसे मान लेते हैं कि इस आदमी को 10,000 रुपये की कमी हो गई। अब लाख करोड़ अरब की बात हम ना करेंगे, इसको 10,000 रुपये की कमी हो गई। 10,000 रुपये की कमी हो गई तो 10,000 रुपये को ही क्या कर रहा है कि शेयर में बांट दिया, विभाजित कर दिया, शेयर में विभाजित कर दिया। अगर मान लेते हैं कि 10 रुपया का एगो शेयर बनाता है, 10 रुपया का एगो शेयर बनाता है तो कितने शेयर होंगे 1,000 में? 10,000 में 10 रुपये के कितने शेयर होंगे? 1,000 शेयर होंगे। तो 1,000 शेयर को ये बेच देगा, 1,000 शेयर को बेच देगा, किसी से बेचेगा। और 1,000 शेयर को कोई लोग, बहुत सारा लोग मिल करके उसको क्या करेगा, कोई 2 गो शेयर खरीदेगा, कोई 3 गो शेयर खरीदेगा, कोई 4 गो शेयर खरीदेगा, कोई 50 गो शेयर खरीद सकता है। तो शेयर खरीदेगा। अगर एक शेयर का मूल्य अगर 100 रुपया बनाता है, एक शेयर का मूल्य 100 रुपया बनाता है तो कितने शेयर होंगे ये 10,000 के? 10,000 के कितने शेयर होंगे? 100 शेयर होंगे। 10,000 के 100 शेयर होंगे। तो अगर मान लेते हैं कि 100 शेयर है इसके पास, एक शेयर का मूल्य जो है, एक शेयर का जो मूल्य है 100 रुपया है, एक शेयर का मूल्य 100 रुपया है तो शेयरों की संख्या कितनी हो जाएगी? शेयरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100 से भाग करेंगे तो 100 होगा ना। तो ये 100 शेयर बेच करके 10,000 रुपया की व्यवस्था करेगा। और जो शेयर खरीदेगा तो कंपनी को अगर लाभ होगा तो उस लाभ में उस शेयर धारक को, शेयर जो खरीदता है उसको लाभ भी देगा। तो शेयरों की संख्या 100 हो गई। अगर मान लेते हैं कि 5 व्यक्ति है, 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5वां व्यक्ति है। 5 व्यक्ति है। अब इसमें ये खरीद लिया, ये 5 गो शेयर खरीदा, 5 गो शेयर खरीदा। शेयरों की संख्या
खरीदे गए शेयरों की संख्या है, खरीदे गए शेयरों की संख्या है। तो पहिलका आदमी, ये आदमी है, व्यक्ति है, पहिलका आदमी है, दूसरा आदमी है, ये तीसरा आदमी है, चौथा आदमी है, चौथा आदमी है, ये आदमी है, समझ लीजिए, ये चौथा आदमी है और ये पांचवा आदमी है। तो ये कै गो शेयर खरीदा? 5 गो। तो कितना रुपया लगाया कंपनी में? ये कितना रुपया लगाया कंपनी में? 5 गो शेयर खरीदा है तो कंपनी को कितना रुपया लगाया? 5 गुने 100। राशि कितना लगाएगी? 5 गुने 100, यानी कि 500 रुपया राशि लगाया। ही एक शेयर का मूल्य 100 रुपया ना है, एक शेयर का मूल्य 100 रुपया है तो 500 रुपया लगा दिया। ई खरीद लिया 10 गो शेयर, ई खरीदा 10 गो शेयर, शेयर की संख्या 10 है इसका, तो ये कितना राशि लगाएगा? 10 गुने 100, तो ये कितना राशि लगा लिया? 1000। 1000 रुपया। ये खरीदा 15 गो, ये खरीदा 15 गो, ये 15 गो खरीदा, तो इसकी राशि कितनी हो गई? 1500। 15 गुने 100, एक शेयर का मूल्य 100 ही रुपया है, 100 रुपया है तो 15 गो शेयर खरीद लिया, तो ये राशि लगाया 1500। और इसको कंपनी पर ज़्यादा विश्वास है। कंपनी का शेयर खरीदते समय शेयर जो खरीदता है वह यह बात भी देखता है कि कंपनी घाटे में जा रहा है कि फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा होता है तो जो शेयर खरीदने वाला होता है वो क्या करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खरीदता है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो इसको लगा कि ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है तो ये खरीद लिया 80 शेयर, एक ही बार 80 शेयर खरीदा। तो इस कितना रुपया फंसाया पूंजी? ये पूंजी फंसाया 8000। इस प्रकार इसके 10,000 रुपये पूरे हो गए। इस प्रकार इसके 10,000 रुपये पूरे हो गए। कंपनी अब आराम से चलने लगा, कंपनी आराम से चलने लगा। जो इसको पूंजी की कमी थी वह शेयर बेच दिया है, 100 रुपये के हिसाब से शेयर बनाया और सबको बेच दिया। अब इसको 10,000 रुपया जो कमी था वो मिल गया, अब ये कंपनी चलने लगी। तो ये जो मूल्य हुआ अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य हो गया। जो शेयर का जो मूल्य होगा अंकित मूल्य वह बदलता नहीं है, शेयर का अंकित मूल्य बदलता नहीं है, ये राइट वहीं के वही मूल्य रहता है। शेयर अंकित मूल्य कभी नहीं बदलता है। अब हम ये बताना चाहेंगे आपको कि अंकित मूल्य, सामान्य मूल्य, पार वैल्यू या सम मूल्य, ये इसको ही बोलेंगे और ये कभी नहीं बदलता है, ये कभी नहीं बदलता है। लाभांश क्या होता है? अब लाभांश क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि कंपनी को 5% लाभ, जैसे कोई शेयर कंपनी बेचता है, कंपनी शेयर बेचता है तो उस पर सारा नियम कानून उस पर लिखा हुआ रहता है कि कितना % लाभ मिलेगा। ये सारी बातें उस पर लिखी गई होती है। लाभ या हानि कंपनी के तो कंपनी को यदि हानि होती है तो शेयर धारक को भी हानि होगा, कंपनी को लाभ होगा तो शेयर धारक को भी लाभ होगा। और एक दस्तावेज देता है, शेयर जो खरीदता है ना उसको एक दस्तावेज देता है जिस पर पूरी बातें लिखी गई होती है, कंपनी की साइन मोहर रहती है, तो दस्तावेज देता है। ये मूल्य कभी नहीं बदलता है। शेयरों की संख्या हो गई और ये लाभांश हो गया। जैसे लाभ अगर कंपनी देती है 5%, 5% ही लाभ देती है तो ये हो गया लाभांश। जितना अंश लाभ ही देना मतलब इसको जितना लाभ देना है वह लाभ सबको बराबर नहीं मिलेगा। जो जितना रुपया लगाया है उसी के हिसाब से लाभ मिलेगा, जो जितना रुपया लगाया है उसी के हिसाब से लाभ मिलेगा। तो लाभ हो गया, जो कंपनी इसको देगा वह लाभ लाभांश हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि
सामान बाजार में कम है, सामान बाजार में कम है और उसका डिमांड ज़्यादा है, तब उस स्थिति में क्या होता है? उस स्थिति में वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। और कभी कभी यह भी स्थिति होता है कि वस्तु ज़्यादा है और खरीदार कम है, तब उस स्थिति में वस्तु का मूल्य घट जाता है। यानी कि तो उसको कहते हैं बाजार मूल्य, जिस मूल्य पर वो बिकता है उसको कहते हैं बाजार मूल्य। तब बाजार मूल्य अंकित मूल्य से कम भी हो सकता है, अंकित मूल्य से ज़्यादा भी हो सकता है, या अंकित मूल्य के बराबर भी हो सकता है। बाजार मूल्य अंकित मूल्य के बराबर भी हो सकता है, बाजार मूल्य अंकित मूल्य के बराबर भी हो सकता है, अंकित मूल्य से ज़्यादा भी हो सकता है, और अंकित मूल्य से कम भी हो सकता है। और ये जो 5% लाभांश हुआ ना, अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम 100 रुपया में खरीदें, 100 रुपया में खरीदें, एक शेयर 100 रुपया में खरीदें और 105 में बेच दिए। 100 रुपया में खरीदें और 105 में क्या, 100 रुपया में खरीदे हैं और 105 रुपया में बेच दिए, तो ये 5 रुपया प्रीमियम हो गया, ये 5 रुपया प्रीमियम हो गया। ज़्यादा में बेचे हैं तो 5 रुपया ये प्रीमियम हो गया। 100 रुपया का शेयर है और 110 रुपया में बेच रहे हैं, तो यहाँ 10 रुपया प्रीमियम हो जाएगा, 10 रुपया प्रीमियम हो जाएगा। तो ये प्रीमियम हो गया। और डिस्काउंट, डिस्काउंट जैसे अगर 100 रुपया लिखा हुआ है, 100 रुपया अंकित मूल्य है और हम 90 रुपया में ही बेच दिए, 100 रुपया लिखा हुआ है और 90 रुपया में ही बेच दिए, तो 10 रुपया यहाँ पर डिस्काउंट हो गया, बाटा हो गया, या फिर कह सकते हैं छूट हो गया। 10 रुपया लिखा हुआ है, 80 रुपया में बेच दिए, 80 रुपया में बेच दिए। और इस परिस्थिति में इसलिए बेचना पड़ता है कि मतलब सामान ज़्यादा है और खरीदार कम है, तो सामान खराब न हो, इस उद्देश्य के पूर्ति के लिए सामान को कम दाम में बेच दिया जाता है किसी तरह। तो ये हो जाएगा, बाजार मूल्य तो होगा ही, और ये डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट हो गया, ये छूट हो गया। तो ये छूट वाला बात समझ गए, बाजार मूल्य समझ गए, अंकित मूल्य समझ गए। और एक होता है दलाल और दलाली, दलाल और दलाली। अब जैसे कि 105 रुपये की वस्तु है, दलाल 105 रुपये की वस्तु है, मतलब वह खरीदा है 100 रुपया में, 100 रुपया में खरीदा है शेयर, और देखा कि हमको कुछ ज़्यादा लाभ होगा, लाभ हो रहा है कि अब उसका मार्केट में दाम 105 रुपया हो गया, उस शेयर का दाम मार्केट में 105 रुपया हो गया, तो लगले क्या करेगा कि अब सोचेगा कि लाभ हमको मिल जाए, तो उस शेयर क्या करेगा, दूसरा से बेच देगा, दूसरा से बेच देगा, उसको 5 रुपये का लाभ भी हो गया। तो बीच का एजेंट हो गया, एजेंट को हिंदी में दलाल बोलते हैं, एजेंट को हिंदी में दलाल बोलते हैं। जो सामान खरीदवाता बिकवाता है उसको दलाल बोलते हैं, जो सामान खरीदवाता बिकवाता है उसको इंग्लिश में एजेंट बोलते हैं और हिंदी में दलाल बोलते हैं। तो सामान के खरीदारी बिक्री में दलाली भी देना पड़ता है, और ये दलाली बेचने वाला भी दे सकता है और खरीदने वाला भी दे सकता है। क्योंकि दलाली है तो जो बेच रहा है वो भी चाहेगा कि हमको लाभ हो, तो दलाल को कहेगा कि हम आपको इतना % देंगे, तो आप इस सामान को बेचवा दीजिए। आज जो खरीदने वाला होगा वो कहेगा कि ये इसमें हमको इतना फ़ायदा हो रहा है, चलिए 2% आपको भी इसमें से हम दे देंगे, तो आप हमको ये सामान खरीदवा दीजिए। तो ये होता है दलाली। तो ये दलाल बीच का जो काम करता है वह दलाल होता है, जो शेयर को बिकवाने और खरीदवाने का काम करता है वह होता है दलाली। और शेयर, ये शेयर हो गया, जैसे कुछ रुपए अगर हमें 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, 1 करोड़ इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है और 1,000 का शेयर एगो बनाए हैं, तो फिर कई गो शेयर हो जाएगा, 10,000, 10,000 शेयर होगा। तो ये शेयर वही होगा, ये वाला शेयर हो गया। तो ये सारी बातें आपने देखा
ये सारी बातें आपने देखा, ये सारे जो जितने भी इससे संबंधित शब्दावली है उसको आपने देखा है। अब हम लोग इसके प्रश्नों पर आएंगे। आप वीडियो में बने रहें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि शेयर और लाभांश ज़्यादातर नहीं देखने को मिलता है, तो इसलिए आपके लिए ये लेकर आया हूँ। तो आइए अब प्रश्न देखते हैं। आइए, आपके सामने ये पहला प्रश्न है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आर.एस. अग्रवाल की जो बुक है उसकी पूरी सॉल्यूशन एकदम लॉजिक के साथ रखे जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों को भी बताइएगा कि इस चैनल पर आर.एस. अग्रवाल की पूरी सॉल्यूशन आते हैं और रीजनिंग की भी क्लास आती है। तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एक कंपनी के 20 रुपया वाले शेयर का मूल्य कितना है? 20 रुपया है। बाजार में 25 रुपया में बिक रहा है। अंकित मूल्य 20 है। अंकित मूल्य 20 है और बाजार में बिक रहा है 25 में। बाजार में 25 में बिक रहा है, तो ये बाजार में ई मूल्य हो गया बाजार मूल्य, ई हो गया बाजार मूल्य, आई हो गया अंकित मूल्य। सम मूल्य भी कह सकते हैं। अगर 20 रुपया में खरीदे और 20 रुपया में बेच रहे हैं तो फिर सम मूल्य कहलाएगा, सम मूल्य कहलाएगा। यहाँ पर 25 में बिक रहा है, 20 में खरीद के 25 में बेच रहे हैं, तो बाजार मूल्य तो यही हुआ। तो 1000 में कितने शेयर मिलेंगे? 25 रुपये वाला शेयर 1000 में कई गो मिलेगा? अगर हम आपसे बात करें कि एक शेयर का दाम 100 रुपया है, 100 रुपया में एक मार्केट में 100 रुपया में शेयर मिल रहा है, तो 500 में कितने शेयर मिलेंगे? 500 में कितने शेयर मिलेंगे? 100 रुपया में मिल रहा है तो 100 से भाग कर दीजिए, 5 गो शेयर मिलेगा कि नहीं? अगर 400 रुपया मेरे पास है, माने 400 रुपया, एक शेयर का दाम 80 रुपया है, एक शेयर का दाम 80 रुपया है, तो फिर 400 में कितने शेयर मिलेंगे? 400 में कितने शेयर मिलेंगे? 8 पचे 40, 5 शेयर मिलेंगे। तो ठीक इसी प्रकार एक कंपनी जो 20 रुपया का शेयर है, बाजार में 25 रुपया में बिक रहा है, बाजार में 25 रुपया में बिक रहा है, तो 1000 में कितने शेयर मिलेंगे? तो शेयरों की संख्या क्या हो जाएगी? शेयरों की संख्या होगी 1000 बटे 25। 25 रुपया में मिल रहा है तो उसी से भाग करेंगे। 25 रुपया मिल रहा है तो 25 चौका 100, कितना हो गया शेयरों की संख्या? 40 हो गया। लेकिन परीक्षा में इतना लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम वहाँ किल होगा। यहाँ पर हम 1000 में सीधे डायरेक्ट भाग करेंगे, 25 से 25 चौका 100, और आंसर जो 40 होगा उसको देख लेंगे। बात समझ में आई? अगला प्रश्न आप सबके सामने है। एक कंपनी के 200 रुपये वाले शेयर 10 रुपये के छूट पर मिलते हैं। अंकित मूल्य 200 है, लेकिन 10 रुपये के छूट पर मिलता है, तो शेयर का बाजार मूल्य क्या है? 2 प्रश्न है इसमें। एक तो पूछा हुआ है शेयर का बाजार मूल्य क्या है, और 20 शेयर का मूल्य क्या होगा। यदि बाजार मूल्य पता चल जाएगा तो 20 गो शेयर का भी दाम पता चल जाएगा। तो बाजार मूल्य क्या होगा? बाजार मूल्य क्या होगा? 200 का शेयर है, 200 रुपये का शेयर है, और 10 रुपया क्या हो रहा है? छूट मिल रहा है, तो बाजार मूल्य क्या होगा? 190। सिंपल सी बात है, समझ में आई होगी। बाजार मूल्य हो गया 190, तो 20 शेयर का मूल्य क्या होगा? 20 शेयरों का मूल्य बताइए। 20 शेयरों का मूल्य 190 गुने 20, 19 दूनी 38 है, 2 गो 0, 3800। ये 2 प्रश्न थे तो ऐसे बनाएंगे। परीक्षा में हम डायरेक्ट 200 में से 10 घटाएंगे 190। कोई एक ही पूछेगा परीक्षा में, या तो बाजार मूल्य पूछेगा या फिर 20 शेयर का मूल्य पूछेगा कि नहीं। तो ये दोनों पूछ सकता है, तो 2 ऑप्शन में 2 उत्तर देंगे। तो इस तरह इसको हम बना लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
तो इसको देखिए, ज्योति रुपया 10 के शेयरों में, 10 रुपये वाला शेयरों में 2,000 रुपये लगाती है। 10 रुपये वाले शेयरों में 2,000 का रुपया लगाती है, यानी 10 रुपये का शेयर है, एक शेयर का दाम 10 रुपया है, तो 2,000 रुपया वो लगाती है शेयर खरीदने में। जब उसे पता चला कि उसके शेयर का मूल्य 15 रुपया हो गया है, तो उसे वह पूरे समस्त जितना भी शेयर खरीदी है सभी को बेच दी, सभी को बेच दी। तो हमें बताना है कि ज्योति का लाभ कितना हुआ, ज्योति का लाभ कितना हुआ। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम ये तो जान लें कि ज्योति ने कितना शेयर खरीदा, एक शेयर पर उसे कितना लाभ हुआ है, एक शेयर पर कितना लाभ हुआ है, एक शेयर पर कितना लाभ हुआ है। 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये में खरीदा था और उसको पता चला कि 15 रुपये अब हो गया है, तो वह 15 रुपया के हिसाब से शेयर बेच दिया। तो एक शेयर पर कितना लाभ हुआ, 5 रुपये लाभ हुआ। तो हमको ये जानना होगा ना कि कितना शेयर खरीदा था, उसके हिसाब से 5 से गुना कर देंगे, उसके हिसाब से 5 से गुना कर देंगे। तो वह शेयरों की संख्या कितनी हो जाएगी, शेयरों की संख्या 2,000 रुपया लगाया है, 10 रुपये शेयर खरीदा है, तो कुल कितना शेयर खरीदा, 200 शेयर कितना खरीदा, 200 शेयर खरीदा है और बेचा कितना में है, 15 रुपये। तो या तो हम डायरेक्ट भी हम आंसर निकाल सकते हैं, 5 रुपये का लाभ हुआ है एक शेयर पर, एक शेयर पर 5 रुपये का लाभ हुआ है, तो 200 शेयर पर कितना का रुपये का लाभ होगा, 1,000 रुपये, 1,000 रुपये का लाभ होगा, 1,000 रुपये का लाभ होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, एक तरह से और हम सोच लेते हैं इसको, एक तरह से और सोच लेते हैं। 10 शेयर 10 रुपये के हिसाब से शेयर वो खरीदा है, 2,000 रुपया लगाया, 2,000 रुपया वो लगाया है, तो शेयर कै गो खरीदा, 10 रुपया के एगो शेयर है, तो कै गो शेयर खरीदा होगा वो 200। तो 200 शेयर खरीदा, तो एक शेयर कितना में बेच रहा है, 15 रुपया में। एक शेयर कितना में बेच रहा है, 15 रुपया में। तो 200 शेयर कितना में बेचेगा, 15 गुना 15 दूनी 30 और 2 0, यानी कि 2,000 में खरीदा था और बेच रहा है कितना में, कितना का लाभ हो गया उसे, 1,000 का लाभ हुआ। हम वही बात डायरेक्ट बताए थे उस समय, वही बात डायरेक्ट बताए थे। हम क्या बताए थे, हमने बताया था आपको कि 10 रुपया का शेयर है, 15 रुपया में बेच रहा है, तो एक शेयर पर कितने का लाभ हुआ, 5 का। शेयर वो कितना खरीदा है, शेयर कितना खरीदा है, 200। तो एक शेयर पर 5 रुपये का लाभ होता है, तो 200 शेयर पर कितना का लाभ होगा, 200 गुने 5, 1,000। ऐसे भी वही बात हुआ, ऐसे भी वही बात हुआ। इसमें अगला प्रश्न में एक नया शब्द आया है, अधिमान। एक नया शब्द आया है, अधिमान। ये 10% अधिमान, यानी 10% लाभ पर बेचा जाता है, 10% लाभ पर बेचा जाता है। शेयरों की संख्या, शेयर कितने हैं, राहुल के पास 10% अधिमान के 50 शेयर है, माने 10% लाभ के 50 शेयर हैं, 50 गो शेयर है, जिनका सम मूल्य प्रति शेयर 100 रुपया है। यानी 100 रुपया में खरीदा है और 100 रुपया में ही बेच रहा है, 100 रुपया में ही बेच रहा है। 100 रुपया समूल्य है, समूल्य है इतना, यानी कि 100 रुपया में वह खरीदा है। सममूल्य क्या है, अंकित मूल्य है, सममूल्य अंकित मूल्य है, बताए थे ना, अंकित मूल्य, सममूल्य, ये सब कुछ बताए थे। तो ये सममूल्य है यानी अंकित मूल्य है। तो 100 रुपया में खरीदा है, कितने शेयर खरीदे हैं, 100 रुपया में खरीदा है और कितने शेयर खरीदे हैं, 50 शेयर खरीदे हैं। तो कितना कुल पूंजी फंसाया, कुल पूंजी कितना फंसाया, 5,000, 5,000 पूंजी फंसाया है। और उसे लाभ कितना हो रहा है, 10%, 10% लाभ हो रहा है। तो लाभांश कितना होगा, नहीं लाभ की राशि कितनी होगी, क्या बन जाएगा, राहुल के पास 10%
अधिमान के 50 शेयर है, यानी उसने 50 शेयर खरीदा है। शेयर का सम मूल्य है 100 रुपया, यानी कि शेयर का अंकित मूल्य है 100 रुपया, और 100 रुपया में ही वह खरीदा है। और कई गो खरीदा? 50 गो खरीदा, और 10% अधिमान पर, यानी 10% लाभ पर बेच दिया। अब हमसे पूछ रहा है कि लाभांश क्या होगा, पूछ रहा है कि लाभांश क्या होगा। तो सबसे पहले ये बताइए कि उसकी पूंजी कितनी लगी है। उसकी पूंजी कितनी लगी है? पूंजी लगा 50 गो शेयर है, और एक शेयर खरीदा है 100 रुपया में, तो कुल कितना रुपया लगाया हूँ? 5000। मार्केट में कितना रुपया लगाया? 5000, और उसको 10% लाभ हो रहा है, तो लाभ कितना हुआ? 5000 पर ना लाभ हुआ होगा। रुपया 5000 लगाया तो लाभ 5000 पर होगा, तो 5000 का 10% कितना होगा? 5000 का 10% के लिए बटा में 100 लिखते हैं ना, परसेंट को परसेंट के लिए बटा में 100 लिखते हैं। आई 2 गो जीरो से 2 गो जीरो कट गया, तो कितना हो गया? 500। राहुल के पास 10% अधिमान के 50 शेयर है, जिनका सम मूल्य प्रति शेयर 100 रुपया है। तो राहुल का वार्षिक लाभांश क्या होगा? तो ये 500 होगा। आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं। इसके बाद आर.एस. अग्रवाल के जो लाभ और शेयर के जो प्रश्न है वो भी सॉल्यूशन कराए जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगता होगा। देखिए, अगला प्रश्न आप सबके सामने है। मोना ने किसी कंपनी का 100 रुपया अंकित मूल्य वाले 150 शेयर खरीदा। 100 रुपया अंकित मूल्य वाले 150 शेयर खरीदा। यदि मोना 9000 रुपया की पूंजी निवेश की हो, यदि मोना 9000 रुपया की पूंजी निवेश की हो मतलब कि 9000 रुपया वो लगाया, शेयर खरीदने में 9000 रुपया वो लगाया है, शेयर खरीदने में 9000 रुपया लगाया है, और उसे 15% लाभांश पर अपनी पूंजी 15% लाभांश पर निवेश की हो, तो 15% लाभांश पर अपनी पूंजी पर कितना प्रतिशत लाभ होगा? अपनी पूंजी पर उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो सबसे पहले हम ये जान ले कि कितना लाभ उसको हुआ। सबसे पहले हम ये जान ले कि उसको कितना लाभ हुआ। आप ये बताइए कि 9000 रुपया पूंजी फंसाया है, 9000 रुपया पूंजी फंसाया है। अगर मैंने 200 रुपया पूंजी फंसाया है, 200 रुपया पूंजी फंसाया है और 2 शेयर मात्र खरीदे हैं, 2 शेयर मात्र खरीदे हैं, 2000 रुपया 200 पूंजी फंसाया है, तो कितने शेयर खरीदे होंगे? कितने शेयर खरीदे होंगे? 200 रुपये फंसाया है और 2 शेयर खरीदे हैं, तो कितने मतलब 2 शेयर खरीदे हैं और 200 रुपया कुल पूंजी फंसाया है, तो एक शेयर का दाम कितना होगा? 100 रुपया। अगर 500 रुपया हम फंसाए हैं, 500 रुपये फंसाए हैं और 4 शेयर खरीदे हैं, 500 रुपया का 4 शेयर खरीदे हैं, तो एक शेयर का दाम कितना होगा? एक शेयर का दाम 125 रुपये होंगे, 125 रुपये, यानी कि 4 से हम 500 में भाग करेंगे। अब हमें यहाँ समझना है कि वह मोना जो है कितना रुपया लगाया है, कितना रुपये निवेश की है। मोना कितना रुपया निवेश की है, मतलब कितना रुपया उसमें कंपनी में लगाया है, कितना रुपया लगाया है कंपनी में? 9000। और कितना शेयर खरीदा है? 9000 रुपया लगाया और 150 शेयर खरीद लिया, तो शेयरों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 9000 में शेयरों की संख्या निकालने के लिए, शेयरों की संख्या निकालने के लिए 9000 में हम एक कुल शेयर खरीदा है 150 गो, तो 150 से भाग दे देंगे, 15 छक 90 एगो जीरो, कितना? 60 शेयर खरीदा है, 60 शेयर खरीदा है, और 15% उसे लाभांश होता है, 15%
लाभ होता है उसको। तो 15% लाभ होता है। और कंपनी जो लाभांश देती है, कंपनी जो लाभांश देती है अंकित मूल्य पर देती है। कंपनी लाभांश देती है अंकित मूल्य पर देती है। तो कंपनी का अंकित मूल्य कितना है? कंपनी का अंकित मूल्य 100 रुपया है। तो 60 गो शेयर खरीदा है, तो कंपनी के हिसाब से 60 शेयर का मूल्य कितना हो गया? 60 शेयर का मूल्य 60 शेयर का मूल्य कितना हो जाएगा? 60 गुने 100, 6000 रुपया। 6000 रुपया होगा। तो 6000 रुपया होगा, तो इस पर वह 6000 रुपया पर वह क्या दी होगी? 15% का लाभ। तो 15%, 6000 का 15%, अब लाभ निकाल लेते हैं। लाभ 6000 का 15%, 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 छक 90, एगो जीरो। कितना रुपये का लाभ हुआ? 900 का लाभ हुआ उसको। लेकिन हमको लाभ परसेंट बताना है किस पर? उसकी अपनी पूंजी पर। उसके अपनी पूंजी पर लाभ बताना है। उसके अपनी पूंजी पर लाभ बताना है। तो उसकी अपनी पूंजी कितनी थी? 9000 थी। उसकी अपनी पूंजी 9000 थी। तो लाभ परसेंट कितना हो जाएगा? कितना लाभ हुआ है? 900। आई अपनी पूंजी पर, अपनी पूंजी पर, तो उसकी पूंजी कितनी है? तो 9000 को कहाँ रखेंगे? बटा में गुने 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 9 दहाई 90, 10%। 10% होगा।